subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ग्रामर के ताल्लुक से, और उस ग्रामर में हमने आपको ग्रामर की डेफिनेशन और लेटर के बारे में लेटर की डेफिनेशन आपको बताई थी। उसी के आगे आज हम उसी का टॉपिक लेकर आए हैं। अल्फ़ाबेट आज देखेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन देखेंगे। तो वीडियो देखने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। अल्फ़ाबेट आप देखें, अल्फ़ाबेट जो हम लोग बोलते हैं तो उसका अगर हिंदी माना देखते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट का हिंदी माना जो होता है उसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमने आपने पढ़ा भी होगा इसको अपने विद्यालयों में, इसको कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला को अगर हम देखें और इसका अगर संधि विच्छेद भी अगर जैसे करते हैं, संधि विच्छेद करके अगर देखें तो ये वर्ण अलग हो जाता है और प्लस माला अलग हो जाता है। अब इससे एक चीज तो सामने आ रही, नजर निकल के सामने आ रही है कि ये वर्णमाला जो है इसमें कहीं ना कहीं एक माला का जिक्र किया जा रहा है। किसका जिक्र किया जा रहा है? माला का जिक्र किया जा रहा है। तो माला को आप जानते हैं माला किस तरह से बनाई जाती है ना? तो माला किसी मतलब कोई चीज जो होती है उसको तमाम चीजों को एक साथ करके एक माला बनाना है ऐसे करके। तो माला जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो वर्ण है, ये वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर होता है और इसे दोनों से मिलकर बनी माला। तो मतलब एक ऐसी माला जिसमें वर्ण पिरोए गए हो, अक्षरों को डाला गया हो, एक ऐसी माला। जैसे मान लीजिए वर्णमाला में क्या हो गया? ए बी सी और जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उनको एक वेल अरेंज करके, देखिए डेफिनेशन में क्या है? एन अल्फाबेट इज ए कलेक्टिव पैटर्न और वेल अरेंज कलेक्शन फ्रॉम द लेटर्स ए टू जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फाबेट है वो जो है अक्षरों का सामूहिक प्रतिरूप या क्रमबद्ध समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। एन अल्फाबेट इज ए कलेक्टिव पैटर्न आर वेल अरेंज कलेक्शन फ्रॉम द लेटर्स ए टू जेड। ए से ले जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं वो क्रमबद्ध समूह में अगर लिखे गए हैं तो वो अल्फाबेट कहलाते हैं, या सामूहिक पैटर्न में लिखे गए हैं, सामूहिक प्रतिरूप में लिखे गए हैं तो वो अल्फाबेट कहलाया जाता है। अल्फाबेट माने वर्णमाला। जैसे हिंदी में आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी ये लेटर्स हैं वो सब क्या हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। आपस में जब मिल जाते हैं पूरा तो वर्णमाला कहलाते हैं, यानी अल्फाबेट कहलाते हैं। तो इंग्लिश में भी उसी तरीके से अब वर्णमाला या अल्फाबेट इंग्लिश में 26 नहीं होते हैं। अल्फाबेट तो एक ही होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, अल्फाबेट केवल एक ही होती है। लेकिन उस वर्णमाला के अंदर, उस अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं ये अलग चीज है। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं लेटर्स? 26 लेटर्स हैं। ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। तो लेटर्स 26 है, ना कि अल्फाबेट 26 है। यहां पे बच्चों ध्यान देना है आपको। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 जो चीजें होती हैं ये ना कि अल्फाबेट है, बल्कि ये क्या है? ये लेटर्स हैं। बात समझ आ रही है? तो हमने समझा कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट एक
सामूहिक अक्षरों का एक सामूहिक प्रतिरूप होता है, या सही तरीके से वेल अरेंज करके जो अक्षरों का कलेक्शन होता है, जो क्रमबद्ध समूह होता है, उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। देखें, बताया मैंने आपको, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, या वर्ण होते हैं, या अक्षर होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि ये जो लेटर्स होते हैं ये एक ही तरीके के होते हैं कि इनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं। लिखने की दृष्टि से लेटर्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल लेटर्स में, और सेकेंड होता है स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर देखिए, ये हो गए आपके कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स देखें, U V W X Y और Z। ये दो तरह से होते हैं, एक तो होता है कैपिटल लेटर्स और दूसरा होता है बच्चों स्मॉल लेटर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब देखेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम जो है, पिछली वीडियो में भी लेटर्स के बारे में पढ़ा था, आज भी हम उसी के आगे चल रहे हैं, हम अल्फाबेट पे आ गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि अल्फाबेट जो होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं 26, वो अक्षरों में दो किस्में पाई जाती हैं। उसके जब भाग करते हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं। क्या क्या निकल के आते हैं? वॉयल्स आते हैं निकल कर, वॉवेल, और दूसरा आता है कैंसोनेंट। ये और हम समझेंगे कि वॉयल्स क्या होते हैं और कैंसोनेंट क्या होते हैं। तो इंग्लिश जो अल्फाबेट है, इसमें हम अगर देखें तो जो वॉयल्स होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम स्वर कहते हैं, हिंदी में इसको हम स्वर कहते हैं। बचे कितने? कॉन्सोनेंट जो बचे वो सब क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। अब 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर 5 जो है लेटर्स आप वोवेल्स आप लेस कर दीजिए, बचे जाके आपके 21। तो 21 में देखें क्या क्या बचता है? H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। ये 21 कैंसोनेंट और 5 वॉवेल्स आपके बचे। तो अब आपको ये देखना है कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कैंसोनेंट क्या होते हैं। इसके बारे में डिफिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसको हम जब तक साफ कर देते हैं, तो देखें ये वॉवेल्स है, वॉयल है और ये कैंसोनेंट है। तो इंग्लिश भाषा में इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है, बोलने की दृष्टि से उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वॉयल होते हैं और 2 सेकंड नंबर पे कैंसोनेंट होते हैं। तो वॉयल क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है? देखें, डिफिनेशन इसकी है, लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ द कैंसोनेंट आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो अब इससे ये पता चला
कि जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं, वो जब हम लोग बोलते हैं यानी प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंस करने में जब ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड जो किसी दूसरे की सहायता ना लेते हो या जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे लेटर की सहायता की जरूरत ना पड़ती हो और सीधे हमारे गले से बाहर वर्ड निकल जाता हो, लेटर निकलता हो, तो ऐसे लेटर्स को हम वॉयल्स बोलते हैं। जैसे अब उसमें वही वॉयल्स हैं, जैसे ए बोलेंगे हम लोग, तो ए बोलने के लिए हमें इसके साथ कोई दूसरा लेटर नहीं मिलाना पड़ रहा है, ये बगैर किसी हेल्प के हम इसको बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं। ई है, ओ आई है, ओ है और यू है। ये 5 वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं जिसको हम बोलने में किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे वॉवेल्स कहते हैं। दूसरा देखें, कैंसोनेंट आता है, तो कैंसोनेंट में क्या होता है बच्चों? कैंसोनेंट जब बोला जाता है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं, जो प्रोनाउंस्ड करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स, ये बगैर वॉवेल्स के, बगैर स्वर की सहायता से इन अक्षरों को, इन लेटर्स को नहीं बोला जा सकता। कैसे नहीं बोला जा सकता है देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है, तो इसको बी जो लिखा है इसका उच्चारण प्रोनाउंस जो कर रहा है बी निकल रहा है, तो इसका मतलब बी जो निकल रहा है, तो बी का मतलब बी ऐसे निकल रहा, नहीं निकल रहा है। तो जब बी निकला तो इसका मतलब जो आखिरी बी ई का आ रहा है, तो ये ई जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है वॉइस होता है, स्वर होता है। तो बगैर इसकी सहायता से, ऐसे ही अगर दूसरा लेटर ले लिया जाए सी, तो इसमें भी ई आ रहा है, डी इसमें भी ई आ रहा है, एफ तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, एफ बोला जा रहा है, एच बोला जा रहा है, तो ई और एच करके मिला के पढ़ेंगे हम इस तरह से। जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस करने में हमें लेटर्स की यानी कि वॉइस की सहायता लेनी पड़ रही है। विदाउट हेल्प हम उसके बगैर किसी भी कैंसोनेंट को नहीं बोल सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि वे लेटर्स जो बगैर किसी की हेल्प के, बगैर कैंसोनेंट की सहायता से अगर प्रोनाउंस किए जाते हो वो वॉइल्स कहलाते हैं, और वे लेटर्स जो वॉइल्स की सहायता से बोले जा सकते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम कैंसोनेंट कहते हैं। तो आज हमने अल्फाबेट के बारे में सीखा, वॉइल्स के बारे में सीखा और कैंसोनेंट के बारे में सीखा। तो आज ये हमारा सेकेंड चैप्टर था, ग्रामर का बेसिक जो ग्रामर है उसका ये सेकेंड पार्ट था हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे वर्ड के बारे में। किसके बारे में? वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है? अब एक चीज ये भी है, देखिए जो लेटर्स होते हैं वो सिंगल सिंगल वर्ड होते हैं, सिंगल सिंगल लेटर्स होते हैं, अलग अलग एक एक इकाई होता है, यूनिट होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंग्लिश की। लेकिन जो वर्ड होता है, ये वर्ड क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों के समूह को, है ना, 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों के समूह को, कलेक्शन को हम वर्ड कहते हैं। इस तरह से आगे हम वर्ड को और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस को। जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मान लीजिए अगर हमने 3 लेटरों को लिख दिया COW, अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है काउ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? काउ लिखा हुआ है। अगर इसी को हम CWO लिख दें, 3 लेटर्स का ये भी समूह है, या OCW लिख दें, ये भी 3 लेटर का समूह है, या हम मान लीजिए WCO लिख दें, ये भी 3 लेटर्स का समूह है, लेकिन ये शब्द नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। और काउ का मीनिंग निकलता है क्योंकि काउ मीन्स गाय होती है, इसलिए ये वर्ड होता है और ये बाकी वर्ड नहीं होंगे। तो मिलते हैं, देखें अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल की घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो बच्चे बने रहिए इसी चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस। तो चलते हैं।